अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 2.7 है, स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फ्रॉम द बॉडी दैट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ। एक ग्राफ है, उसमें आपने डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है जिसमें बॉडी जो सी है वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम रेस्ट। तो हमने इसमें फाइंड करनी है स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, स्पीड ऑफ द बॉडी हमने फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ पे ग्राफ देखें ये वाला, तो बॉडी जो सी है वो रेस्ट से मूव कर रही है। ठीक है, इनिशियली रेस्ट पे, रीजन पे, जीरो पे। ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, एक स्लोप बन रही है। तो ये शो कर रही है कि बॉडी जो सी है इनिशियल किस पे थी, रेस्ट पे थी। ठीक है, और डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। डिस्टेंस को हम लेंगे लॉन्ग वाई एक्सिस और जो हमारे पास टाइम है उसको हम लेंगे लॉन्ग एक्स एक्सिस। और डिस्टेंस मीटर्स में आएगा, टाइम सेकंड्स में आएगा। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं, दैट इज़ अ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी स्लोप पे। ठीक है, पॉइंट ए और बी हमने स्लोप पे ले लिया और इससे हम फाइंड आउट करेंगे स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी दैट इज स्टार्टिंग at the rest, when the body start from the rest, then the distance time graph is a straight line। तो हमारे पास क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी और एक स्लोप बनेगी जिससे हम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर कर लिया हमने दो पॉइंट्स, पॉइंट ए है और एक है पॉइंट बी ऑन द ग्राफ। ठीक है, ये जो स्लोप है इस पर हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी ले लिया। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगी, स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगी कि इसमें हम पॉइंट्स ले लेंगे, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, स्लोप क्या आ जाएगी, ये स्लोप क्या आ जाएगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमने इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के रिस्पेक्ट से, जो पॉइंट ए का जो डिस्टेंस बन रहा है बी तक, वो बन रहा है ई और एफ। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स ले लेंगे ई एफ ऑन डी, ये डिस्टेंस पे, और इसी तरह से सी और डी जो है ये दो पॉइंट्स हम यहाँ पे ले लेंगे टाइम पे। ठीक है, यहाँ से इसको यहाँ पे अगर हम एक्सटेंड करके ड्रॉ करें वर्टिकली और यहाँ पे हॉरिजेंटली, तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स इस तरह से सी डी और ई एफ मिल जाते हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या आ रहा है, ई से एफ तक। तो यहाँ से ई से एफ तक जो है पॉइंट ए बी का, वो आ रहा है डिस्टेंस। तो एक जो हमारे पास गैप है 10 से 20 तक का, वो कितना है 10 का, और इसमें 20 से 30 तक 10 का। तो 10 + 10 इज 20। तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस 20 मीटर। इसी तरह से जो टाइम है, टाइम क्या आ रहा है जी, टाइम हमारे पास 5 सेकंड्स के गैप से। तो यहाँ पे 5 से 10 5 और ये हो गया जी 10 सेकंड्स। ठीक है, सी से डी तक। तो ये आ जाता है 20 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकंड्स। तो हमारे पास क्या आ गई, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, अगर हम इनको काटा करें तो ये आ जाएगा 10 × 20 आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड दैट इज फाउंड फ्रॉम दिस ग्राफ इज 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अभी हमने स्टडी किया था अबाउट बॉडी दैट इज मूविंग विद सम कांस्टेंट स्पीड। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया जिसकी जो स्पीड है वो क्या, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब कि चेंज हो रही है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, देन इट्स स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है क्योंकि बॉडी जो सी है वो, उसका जो टाइम इंटरवल है वो उसके डिस्टेंस के साथ क्या, इक्वल नहीं है। ठीक है, इन दिस केस हम क्या कहते हैं कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। यानी जो हम ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम का, तो वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। क्या आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कर्व आ रही है। तो इस तरह से एक कर्व होगी। तो इस कर्व से हम कैसे स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं बॉडी की, कि हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। हम हमेशा, हम सर्कल का भी हमने स्टडी किया कि हम सर्कल का के लिए भी क्या यूज़ करते हैं, टेंजेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कर्व है, जो कर्व बन रही है, इसके लिए हम एक इसके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि एक पॉइंट पे सर्कल के साथ अटैच हो रही होती है यहाँ पे। ठीक है, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया जो कि कर्व का, जो कि उसकी क्या है, स्लोप है। ठीक है, टेंजेंट बना लिया, जो हमारे पास एक स्लोप आ गई है। तो अब इस स्लोप की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज अ वेरिएबल स्पीड। तो यहाँ पे अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट ले लेते हैं एट द पॉइंट पी। पॉइंट पी वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ये टेंजेंट और जो लाइन और जो स्लोप की जो कर्व है वो आपस में अटैच हो रही है।
तो ये आ जाता है इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, स्लोप हम कैसे करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है आर एस। अगर हम देखें यहाँ पे टेंजेंट का जो जो यहाँ पे जो हम इसको वर्टिकली एक और लाइन यहाँ पे इसको अगर इस पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये आ जाएगी वर्टिकल होना है एक्स एक्सिस, और ये जो सी है हमारे पास वाई एक्सिस पे आ जाती है वाली लाइन। तो ये जो पॉइंट आर है यहाँ से जो स्लोप बन रही है पी पे, आर एस तक हमारे पास आ रहा है डिस्टेंस। ठीक है, ये जो सारा ब्लॉक नजर आ रहा है इस तरह से, ये आ रहा है हमारे पास डिस्टेंस आर एस तक। ठीक है, और जो क्यू एस है यानी टी पे टाइम एक्सिस पे ये क्यू एस, तो ये जो बेस में है क्यू एस ये हमारे पास आ रहा है टाइम। तो आर एस डिवाइडेड बाय क्यू एस। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा पॉइंट पी। ठीक है, जो पॉइंट पी है यानी ये वाला जो बन रहा है दैट इज क्यू आर। क्यू आर हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय आर एस डिवाइडेड बाय क्यू एस। सही हो गया, यानी हाइपोटेन्यूज से हम परपेंडिकुलर और बेस डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये वाला बन रहा है फार्मूला हमारे पास। तो यहाँ पे आ रहा है जी 30 मीटर। आर एस क्या आ रहा है 30 मीटर्स, और जो हमारे पास क्यू एस आ रहा है, क्यू एस का कितना डिस्टेंस बन रहा है 5 to 10, 10 to 15, ये 5 और 5 प्लस 5 इज 10, तो ये आ जाएगा 10 सेकेंड्स। तो 30 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स हमारे पास क्या आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड ऑफ अ टेंजेंट एट द पॉइंट पी इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाती है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट पी। अब एक चीज़ और है कि हमारी जो ये स्लोप है जो टेंजेंट है टुवर्ड्स कर्व के साथ, तो ये जितनी ज़्यादा हायर होगी तो स्पीड जो सी है वो क्या होगी उतनी हायर होगी। और अगर ये जो हमारे पास टेंजेंट लाइन आ रही है ये अगर हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास इन केस स्पीड क्या होगी हमेशा 0 होगी। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं, इनिशियल स्पीड भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू द ग्राफ स्पीड एंड टाइम ग्राफ, फाइनल स्पीड भी फाइंड आउट की जा सकती है, एंड डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी भी, और एक्सेलरेशन ऑफ मोशन भी। तो हम इन सब फैक्टर्स को स्पीड और टाइम ग्राफ के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ कैन वेक्टर्स क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। तो ये क्वेश्चन इसमें इन्होंने पूछा है कि जो हम वेक्टर क्वांटिटीज यानी जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिनमें हम मैग्नीट्यूड भी बता रहे होते हैं और डायरेक्शन भी, ठीक है, उनको आप कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर्स की बेसिकली दो रिप्रेजेंटेशन होती हैं। एक होती है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी सिंबल उनका क्या है जो हम न्यूमेरिकली यूज़ करेंगे, और दूसरी चीज़ के उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफ में उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दो रिप्रेजेंटेशन है, वन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर एंड द सेकंड वन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। फर्स्ट वन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक में हम कैसे करते हैं, टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी वी जनरली यूज अ बोल्ड लेटर टू रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी सच एज एफ ए टी। ठीक है, तो बोल्ड लेटर मीन जो थोड़े से हाईलाइटेड होते हैं, और अ बार और अ एरो ओवर द सिंबल सच एज एफ। देखें एफ है, इनके बार का मतलब क्या है कि ये जो आपको एफ के ऊपर स्मॉल लाइन नजर आ रही है ये क्या है बार, यानी जो भी हमारे पास वेक्टर्स होंगे जो हम उनको नेम करेंगे उनके ऊपर क्या आ जाएगी बार। जैसे अब एफ ए और डी के ऊपर हमने ये बार डाल दिया, और सेकंड क्या है कि एरो, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है एरो। अगर देखें तो यहाँ पे एक लाइन है जिसके आगे हमने एक स्मॉल एरो लगा दिया है, तो ये इस तरह से भी वेक्टर्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर आ जाती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, यहाँ पे एक आपको एरो नज़र आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है जिसके हाइट पर हमारे पास एक एरो है, और इसको हम देते हैं नाम इस पूरे वेक्टर का जो है वो क्या है वेक्टर वी। ठीक है, ये वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका नेम है। इसी तरह से यहाँ पे एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दैट इज द स्टार्ट पॉइंट, और ये जो पॉइंट ए बी है ये क्या है इसका एंड पॉइंट है, यानी यहाँ पे ये सेकंड इसका पॉइंट है। ठीक है, और इसका आप कैसे है कि स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन विद एन एरो हेड एट वन एंड। ठीक है, एक हेड पे क्या होगा एरो, एंड द लेंथ ऑफ द लाइन अकॉर्डिंग टू द सम सूटेबल स्केल। अब ये जो लेंथ है लाइन की ये क्या है एक सूटेबल स्केल के मुताबिक है, ठीक है, यानी उसकी एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड है, दैट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। इसकी क्या आ जाएगी, यानी ये जो इसकी लेंथ है वो क्या है
वेक्टर की मैग्नीट्यूड है एंड द एरो हेड गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। और इस एरो का क्या मकसद है, ये एरो जो है वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। हमने क्या स्टडी किया था कि वेक्टर में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है उसका मैग्नीट्यूड और सेकंड चीज़ जो उसकी आती है वो है उसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो एरो है वो डायरेक्शन बता रहा है, जबकि ये जो वेक्टर है पॉइंट ए से बी तक ये क्या बता रहा है, इसकी मैग्नीट्यूड। Our next question is question number 11 is why vector quantities cannot be added or subtracted like scalar quantities। तो वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज में डिफरेंस है कि जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ होती हैं, जबकि स्केलर में सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है। सो the scalar quantities obeys the rule of arithmetic and ordinary algebra because scalar quantities have no directions। तो स्केलर क्वांटिटीज को हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा या अरिथमेटिक रूल से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल हम उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये चीज़ें कर सकते हैं सिंपल वे में, जबकि वेक्टर ओबे द स्पेशल रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा देयरफॉर वेक्टर्स आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल। तो वेक्टर्स क्या कर रहे हैं, वो एक स्पेशल रूल फॉलो कर रहे हैं जो कि हेड टू टेल रूल। ठीक है, ये रूल हम आगे वेक्टर्स के चैप्टर में पढ़ेंगे बाद में। तो इसमें जो है हेड टू टेल रूल एक मेथड होता है जिसमें वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, यानी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ थ्रू हेड टू टेल रूल ऐड किया जाता है और जो लास्ट वेक्टर होता है वो क्या होता है, उनका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो एक स्पेसिफिक मेथड है जिसके थ्रू वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। इनको सिंपल मैथमेटिकल जो मेथड्स हैं उनके जरिए वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज आर इम्पोर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। तो वेक्टर्स जो हैं वो हमारी डेली लाइफ में कैसे हेल्पफुल हैं, यानी इनको हम डेली लाइफ में हमें किस तरह से हेल्पफुल है, किस तरह से हम इनको यूज़ कर रहे हैं या हमें मदद कर रहे हैं। तो बेसिकली ये काफ़ी हेल्पफुल है। देखें जैसे कि एग्जाम्पल है इसकी, ये इसमें हम दो चीज़ें कंसिडर करेंगे, दैट इज़ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर ब्रीथिंग योर डायफ्राम मसल्स एक्सर्ट अ फोर्स दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक किस्म की फोर्स जो है वो आपके डायफ्राम पे लग रही है थ्रू ब्रीथिंग। ठीक है, जिसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये एक क्या आ रहा है, इसमें मैग्नीट्यूड भी आ रहा है, डायरेक्शन भी। सो ब्रीथिंग इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह से वॉकिंग है, यू वॉक एट अ वेलोसिटी ऑफ अराउंड 7 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ द बाथरूम। यानी एक डायरेक्शन है, आपको पता है कि एक बाथरूम की डायरेक्शन इस साइड पर है तो आपको उधर जाना है और इतना डिस्टेंस आपने एक स्पेसिफिक कवर करना है। तो देयर इज अ सम स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सिमिलरली इफ यू आर गोइंग टू स्कूल द बस हैज अ लेंथ ऑफ अबाउट 300 मीटर एंड इज हेडेड टूवर्ड्स योर स्कूल। तो इसी तरह से अब बस है, ठीक है, उसकी एक स्पेसिफिक लेंथ है और एक जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना है जो आपको स्कूल तक पहुंचाएगी। तो इट इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ वेक्टर। लंच द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम योर क्लासरूम टू कैंटीन इज अबाउट 5 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। जैसे लंच के लिए अगर आपने कैंटीन जाना है तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, दैट इज इन द नॉर्थ या साउथ, जिधर भी है। ठीक है, आपको जाना है तो दैट इज अबाउट 50 मीटर सपोज। तो वो भी एक एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी की, ठीक है। इसमें टू डिस्क्राइब अ कार वेलोसिटी, अगर हमने कार की वेलोसिटी को बताना है, यू वुड हैव टू स्टेट इट एज 8 किलोमीटर पर आवर साउथ। Vectors are important as they describe physical process in the real world, and without understanding them, we cannot understand how real world works. For example, अगर हम हमारे पास एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है और उसने क्या करना है कि उसने एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन को अपनी उसमें रख के ही वो प्लेन्स को बताएगा कि उसकी डायरेक्शन किधर है, किस स्पीड से उसको कौन सी डायरेक्शन में मूव करके जाना है। तो एयर ट्रैफिक को वो इसी तरह से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये रियल लाइफ में, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, उसको अगर इस चीज़ का नहीं पता कि कौन सी डायरेक्शन में कौन से प्लेन को भेजना है, कौन सी स्पीड में कौन सा प्लेन आ रहा है, कौन सा रूट है, तो देयर विल बी अ बिग डिजास्टर। ओके, सो इस तरह से वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं।
Next question number 2.13 is derive the equation of motion for uniformly accelerated rectilinear motion. ठीक है, इसमें हमने फाइंड आउट करना है, इसमें हम यूज करेंगे द थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास पूछा जा रहा है थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन के बारे में, जिसमें हमने स्टडी किया था द मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में. तो यहाँ पे एक डायग्राम है स्पीड टाइम ग्राफ. ठीक है, इसमें जो हमारे पास जो एरिया अंडर द कर्व आ रहा है वो है डिस्टेंस दैट इज कवर्ड बाय द बॉडी. तो ये जो एरिया आ रहा है अंडर द स्लोप ये आ रहा है ओ ए बी एंड डी. तो यहाँ से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन को डिराइव करेंगे. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टोटल एरिया. ठीक है, टोटल एरिया क्या आ रहा है ओ ए बी टी दैट इज अंडर द कर्व ओ ए बी एंड डी. ठीक है, ये जितना भी एरिया है, एक हमारे पास इसमें रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल है, तो ये सारा एरिया क्या आ रहा है, टोटल एरिया आ रहा है दैट इज अंडर द कर्व. तो ये है दैट इज द डिस्टेंस दैट इज कवर्ड बाय द बॉडी. डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी स्पीड इनटू टाइम. यहाँ पे जो हमारे पास स्पीड है अलोंग वाई एक्सिस है, टाइम क्या है अलोंग एक्स एक्सिस. तो स्पीड में जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है, वो क्या आ रही है ओ ए प्लस बी टी. तो यहाँ से इनिशियल यहाँ पे ओरिजिन पे, ठीक है, यहाँ 0 है टाइम. ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है इनिशियल वेलोसिटी, और ये आ रही है जी फाइनल वेलोसिटी. तो हमारे पास वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक आ रही है फ्रॉम द पॉइंट ओ ए टू ओ बी. तो यहाँ बी पॉइंट बी है, ठीक है, स्लोप का इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. तो यहाँ पे ओ ए और ओ बी ये दो पॉइंट्स बन रहे हैं स्पीड के. तो हम इनको ऐड अप कर देंगे, ठीक है, इनकी एवरेज स्पीड निकाल लेंगे ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाय 2. और वेलोसिटी, ठीक है, ये होगी हमारे पास वेलोसिटी. अब मल्टीप्लाई करेंगे हम टाइम से. टाइम हमारे पास क्या आ रहा है ओ डी. तो यहाँ से यहाँ तक ओ डी क्या है दैट इज टाइम. अब यहाँ पे जो ये हमारे पास 2 है, इस 2 को अगर हम उठा के इधर ले जाएं तो ये बन जाता है 2s. 2s इज इक्वल बाय टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी. अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है. अब इस इक्वेशन में हमने ऐड करना है एक्सेलरेशन को. ठीक है, यहाँ पे क्या आ रही है गेन इन स्पीड एट दैट इज इक्वल टू ए टी, और एक्सेलरेशन यहाँ पर हो रही है. ठीक है, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है एक्सेलरेशन. तो अगर हम एक्सेलरेशन फाउंड आउट करें तो वो कैसे आ जाती है, एक्सेलरेशन इज द हाइपोटेन्यूज. ठीक है, हाइपोटेन्यूज इज परपेंडिकुलर बाय बेस. तो यहाँ पे आ रही है जी परपेंडिकुलर है बी सी, और बेस हमारे पास क्या आ रही है ओ डी. ठीक है, अगर हम ये वाली लाइन जो है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम इसके इस पे एक्सेलेंट, क्योंकि हम ये पूरा एरिया ले रहे हैं. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ओ डी इज द टाइम एंड बी सी इज द परपेंडिकुलर. ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी इज इक्वल बाय टू ए हमारे पास क्या आ जाएगी एक्सेलरेशन. अब ये जो हमारे पास बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी है, इसको हम ये वाली जो इक्वेशन है 2s इज इक्वल बाय टू ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी, इसके दोनों साइड्स पे, इक्वेशन के दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे. हमने बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी को इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया. अब यहाँ पर ये वाला जो ओ डी है ये इस ओ डी के साथ कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 2s इंटू बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी इज इक्वल बाई टू ओ ए प्लस बी टी इंटू बी सी. ठीक है, ये आ गई जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2.7. अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पे जो हमने इधर पढ़ा था दैट इज बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, इनको स्पीड से, टाइम से, या जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं जो हम फाइंड करें. तो बी सी डिवाइड बाय ओ डी था एक्सेलरेशन, तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया ए. इसी तरह यहाँ पे ओ ए प्लस बी डी जो है ये क्या बन रहा है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो ओ ए है वो क्या बन रही है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, और इसी तरह से जो बी और डी, ये वाले जो पॉइंट्स हैं बी और डी, ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, ये बन रही है जी फाइनल वेलोसिटी. ये देखें ये बन रही है फाइनल वेलोसिटी. देखें बी और डी किसको ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी. तो ओ ए प्लस बी डी क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, और मल्टीप्लाई बाय क्या आ रहा है बी सी. तो यहाँ पे बी सी हमारे पास क्या है
बी और सी ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है, बी सी। अगर मैं कहूँ मैंने बी सी फाइंड आउट करना है, इतना सा इस पूरी लाइन में से बी सी निकालना है, तो वो कैसे आ जाएगा, इस वाले पॉइंट बी और डी को, यानी इस पूरी लाइन बी डी में से मैं अगर ये इतना सा पोर्शन निकाल दूँ, यानी सी डी को माइनस कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी सी। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, बी डी माइनस डी सी। ठीक है, बी डी माइनस डी सी हम कर देंगे, तो बी डी माइनस बी डी क्या है हमारे पास, बी डी है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, बी डी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और सी डी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई। तो इस तरह से ये बी सी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है 2as का, 2as इज इक्वल टू वी एफ प्लस, ये बन रहा है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैथ्स में हमने जो फार्मूलाज पढ़े हैं a प्लस बी और a माइनस बी, वो किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे आ जाएगा वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, दैट इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक हो गया। Our last question is sketch a velocity time graph or the motion of the body from the graph explaining the each step. Calculate the total distance that is covered by the body. तो हमने velocity time graph से body के उसके distance जो cover कर रहा है वो हमने find out करना है। तो velocity time graph क्या है, the distance moved by an object can also be determined by using its velocity एंड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव एट द कांस्टेंट वेलोसिटी v फॉर द टाइम t, यानी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है थ्रू सम वेलोसिटी फॉर टाइम t, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज v इंटू t। तो डिस्टेंस का हमने क्या फार्मूला स्टडी किया था, दैट इज वेलोसिटी इंटू टाइम। द डिस्टेंस कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड by area under the velocity time graph. This area is shaded and is equal to v into t. तो यानी अगर हमारे पास ग्राफ है जिसमें हमारे पास टाइम है along some x axis और velocity है some y axis, तो हम उसके हेल्प से भी जो डिस्टेंस है उसको easily find out कर सकते हैं। If the velocity of an object increase uniformly from 0 to v in time t, the magnitude of its average is v average into time। यानी अगर हमारे पास क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी वेलोसिटी v बाय हाफ। ठीक है, हाफ ऑफ वेलोसिटी आ जाएगी। यानी अगर किस तरह से कि अगर जो बॉडी है उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 0 टू v इन टाइम t, तो हम उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, दैट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, यानी वेलोसिटी इनटू टाइम नहीं, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। नाउ कैन वी कैलकुलेट द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हिच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल शेडेड इन द फिगर। अब यहाँ पर एक हमारे पास फिगर नजर आ रही है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, इट्स इक्वल टू हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइट, दैट इज हाफ ऑफ द वेलोसिटी इनटू टाइम। यानी अगर हम इसको देखें तो ये कर्व है, कर्व्ड है बात। ठीक है, इसमें देयर इज अ यूनिफॉर्म इंक्रीज है, तो इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करके। ठीक है, तो इसमें क्या आएगी हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी होगी और डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द v इनटू टाइम। यहाँ पर हमने वेलोसिटी y एक्सिस के साथ ली है, टाइम ऑन x एक्सिस। ठीक है, ये सारा क्या है, एरिया अंडर द जो कर्व है ये हमारे पास शो कर रहा है अबाउट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और बेसिकली द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट।